क्षेत्र में रामकृपाल यादव पर फायरिंग हो जाती है। दूसरी तरफ देखिए दुखद है और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे ये आरजेडी की तरफ से मैं अभी आरोप तो नहीं लगा सकता, लेकिन स्वाभाविक है कि शक की सुई उन्हीं की तरफ गई। एक जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, बार बार अनुराग भदौरिया जो है वो कह रहे हैं हमारा ऐसा है, हमने 295, आपने या आपकी जितनी भी पार्टी है आपका अनुमान है, और जो एग्जिट पोल होता है उसकी एक अपनी मेथोडोलॉजी होती है। ये आपको समझाना ये बहुत आवश्यक है कि ये तब होता है जब हम एक छोटे डेटा को लेते हैं और हम बड़े पैमाने पर उसको देखते हैं तो उसमें से एक पैटर्न निकलता है और उसी पैटर्न के आधार पर ये सारे डेटा निकाले जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सीधा तुकबंदी होता है, इसकी एक अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है जिसको अप्लाई करके किया जाता है। तो पार्टियों का अनुमान हो सकता है, मैं ऐसा तो कह नहीं रहा कि एक कंस्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी लड़ती है तो 70% वोट उसी को आ जाते हैं, बिल्कुल नहीं। डिस्ट्रेस होता होगा, बिल्कुल होता होगा। समाजवादी पार्टी के लोग भी पक्ष में बोलने वाले लोग होंगे, बिल्कुल बोलने वाले होंगे, लेकिन मोटा मोटी तौर पर जब मैं मोटा मोटी बस 10 सेकंड ये ज्यादा चिंता की बात है रागी जी। आप समझ रहे हैं आज आखिरी चरण का मतदान खत्म हुआ है, बंगाल से तो लगातार ऐसी खबरें आ ही रही थी। नहीं, मैंने आज सुबह में इस तरीके की अगर खबर आ रही है कि फायरिंग हो रही है उम्मीदवार पर। देखिए आप यदि लालू प्रसाद यादव की राजनीति को यदि आप समझते हैं, जानते हैं, तो हम लोग इसी फायरिंग में पले बढ़े हैं। वहाँ की एक पूरी पीढ़ी जवान हुई है। मैं रोक रहा हूं आपको। रामकृपाल यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। रामकृपाल जी, क्या हुआ वहां पर? एक्चुअली लगभग 6:30 बजे मुझे जानकारी मिली कि तिनेरी बूथ पर कुछ हंगामा हुआ है। वहाँ के स्थानीय विधायिका रेखा पासवान अनऑथराइज्ड ढंग से बूथ में घुस गई, तो वहाँ के लोगों ने आपत्ति की कि आप किस अथॉरिटी के साथ घुस गए हैं। तो कुछ हंगामा हुआ, मुझे जानकारी मिली थी। मैं गया था, मैं सुबह से ही अपने क्षेत्र के कई जगह से होते हुए मैं लास्ट में तिनेरी पहुंचा 6:30 बजे लगभग। फिर वहाँ गया तो मामला सब शांत हो चुका था, पुलिस आ गई थी। वहाँ से निकल करके जमालपुर एक गांव है बगल में, वहाँ पर मैं जा करके मिलना चाहता था अपने कार्यकर्ता से। इसी बीच में तिनेरी से जैसे मैं निकला, मैं कार से था और मेरे साथ 2 आदमी थे। मैं तो 2 सिक्योरिटी था, एक हमारा सहयोगी था, एक कार्यकर्ता था। जैसे मैं आगे बढ़ा, फायर कर दिया। मुझे पता ही नहीं चला क्यों फायरिंग होगा, क्या होगा, पूछा नहीं। वहाँ लगता है 10-20-25 आदमी पहले से वहाँ इकट्ठा था और वहीं जब मैं क्रॉस किया तो धड़ाधड़ फायर कर दिया। तो आपको कुछ लगा कि कौन लोग हो सकते हैं, ये कुछ पता चला? नहीं, वहाँ लोकल, मैं बता रहा हूँ, वहाँ मेरे साथ वहीं स्थानीय कुछ कार्यकर्ता लोग थे जो बाहर में, तिनेरी गांव के ठीक बाहर का इलाका था, तो वहीं पर खड़े थे। तो हमारा वो सिक्योरिटी जो है थोड़ा पोजीशन ले लिया, हम रुक गए। तो फायर हुआ तो मैं रुक गया, हमारा सिक्योरिटी अलर्ट हो गया। तो जो कार्यकर्ता वहाँ स्थानीय स्तर का कोशिश किया रोकने के लिए, तो ढेरा पत्थर फेंकने लगा। उसी बीच में एक लड़का को पकड़ लिया, कुणाल नाम है, और उसको बहुत मारा रिवॉल्वर का बॉट वगैरह से। और फिर मैं खबर किया तो पुलिस आ गई। ये मारा मतलब ये जो आपके साथ थे उनकी पिटाई की आप बात कर रहे हैं या उस शख्स को पकड़ लिया जिसने आप पर हमला किया था? नहीं, उसको नहीं पकड़ा। उनकी पिटाई किया जो हमें देख करके हमारे सुरक्षा में आना चाहते थे। अच्छा। वो लोग भी। रामकृपाल जी, आप ठीक हैं? और आपके साथ जो सिक्योरिटी वाले थे वो सब ठीक है? और बिल्कुल ठीक, जिस लड़के की आप बात कर रहे हैं वो ठीक है? वो ठीक है, पुलिस आ गई है। नहीं तो वो जो जिसने फायरिंग की वो भाग गए क्या? वो पकड़े गए? नहीं, वो सब भाग गए, कोई नहीं था वहाँ पर। अच्छा, तो आपको किसी पर शक है? ये कौन लोग थे? कोई पर्सनल दुश्मनी थी? एक्चुअली मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, मगर वहाँ जो स्थानीय स्तर जिसके साथ मार पिटाई हुई, जो मेरे सुरक्षा में आया था, लड़के मेरे सपोर्ट में आया था, उन लोगों ने सबका नाम बताया है। वो स्थानीय लोग हैं जिसको वो पहचानते हैं।
उन्होंने बताया कुणाल जिसको चोट लगी है वो सबको जानता है, और 5-7 लड़के और थे, इकट्ठे नहीं थे, गांव के बाहर निकलते इकट्ठा नहीं होता है। नहीं तो ये आपको शक ये है कि वो राजनीतिक वजह से ये हुई है फायरिंग? 100% इसमें कहीं दो मत नहीं है। और मैं बता देता हूँ आप, आज 3-4 मेरे ऊपर पहले से भी अटैक हुआ है। मैं उसे FIR वगैरह नहीं किया था, मगर मैंने सूचना कुछ दी थी। मेरे लड़के के ऊपर भी कुछ दिन पहले अटैक हुआ, 3-4 दिन पहले। तो किस पार्टी पे शक है आपको? कौन सी पार्टी है ये तो पुलिस पता करेगी, मुझे क्या मालूम। मैं बता रहा हूँ, ये क्या बोलता है, आज 3 जगह हमारे दो कार्यकर्ता पर हमला किया गया। अच्छा। पूरी तरह से इंजर्ड मतलब है हमारा रामकृपाल जी, जो चीज वहाँ बंगाल में हो रही थी वो इस वक्त वहाँ बिहार में भी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप ठीक है, सलामत है, सुरक्षित है। अब हम पुलिस की जांच का इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर कुछ देर पहले